ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट, जिसके लिए PQ का डिस्टेंस आपको निकालना नहीं है। PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, बोल तो रहा है चीख चीख के, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट की जो डिस्टेंस है ना, मान लेते एक पॉइंट P है, P क्या है 2, -3, एक पॉइंट Q है मान लेते हैं 10, y, तो बोले सर इनके बीच की जो दूरी है ना PQ के बीच की, सर वो 10 यूनिट्स है। कितनी है 10 यूनिट्स, मतलब आपको PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सर हम क्या लिखते हैं, सर हमको तो PQ का डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सर हम अप्लाई करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर ये अप्लाई करते हैं सर, और क्या करते हैं सर, जो आगे वाला होता है ना ये x1 होता है, तो सर x1 हमारा 2 आ गया, सर y1 हमारा -3 आ गया, सर यहाँ पर हमारा x2 10 आ गया, और y2 क्या आ जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, y2 y है, तो y2 क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अरे भाई वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। और सर PQ क्या होता है, सर PQ डिस्टेंस होता है, तो इस बार PQ डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 10। PQ की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, 10 = अंडर रूट, ये क्या मिल गया है मेरे से, ठीक है x2, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बच्चों y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 को ब्रैकेट मिले, इधर 2 ब्रैकेट तो इधर भी 2 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया बच्चों। ठीक है, तो 10 = अंडर रूट 10 - 2 को हम बोलते हैं 8 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y 2 - 7 में नहीं हो सकते, तो प्लस हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दैट इज 10 = अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 64, और यहाँ पर y + 3 मतलब दो टर्म होती है जब, तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है a + b, तो यहाँ पर हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। यदि मैं कंपेयर करूँ इसको a + b से, तो प्लस के आगे a दिया होता है, दैट इज a = y, प्लस के बाद b दिया होता है तो b = 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो दैट इज a² + b² प्लस होता है मेरा 2ab। तो यहाँ पर मेरा बच्चों मैंने a क्या लेके चला था y, तो a² दैट इज y का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज b क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस ये रूट को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं प्लस 2 × a दैट इज y × b दैट इज 3। क्लियर है, अब यहाँ पर हो जाएगा 10 = अंडर रूट हो जाएगा आपका बच्चों 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 × 3 और y कितना हो जाएगा, दैट इज 6y। अच्छा बच्चों, यहां पर अब देख रहे हैं हम कि LHS के एक साइड नंबर है और LHS के एक साइड पूरा कंप्लीट रूट है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर हम करते हैं, मैथ्स का रूल होता है कि जो भी आप ऑपरेशन इधर अप्लाई करते हो आप उधर ही अप्लाई करोगे, तो आप करोगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर ये क्या करते हैं, सर ये कुछ नई चीज है, बताइए हमें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, मतलब 10 के आजू बाजू ब्रैकेट लगाओगे, होल स्क्वायर कर दोगे, और इधर पूरे अंडर रूट को आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे जो भी है। पहले तो हम लिख लेते हैं 64 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 73, तो पहले y² को आगे लिख देते हैं, 6y को पीछे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर 64 + 9 को क्या लिखते हैं 73। तो पूरे आपको अंडर रूट को लिखना है ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर कर देना दोनों साइड से। अच्छा सर इससे क्या फायदा मिला, हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर यहाँ पर 10 का स्क्वायर होने से ये बन जाएगा बच्चों आपका 100 पर यहाँ पर स्क्वायर लगाने से इस पूरे अंडर रूट पर ये जो है ना स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो ये रूट हमारा हो जाएगा गायब हो जाएगा। ठीक है, अब वो करा क्यों हमने, क्योंकि y² + 6y + 73 है ना, अब हमको बिना रूट के मिल गया। अब है ना हम नंबर को नंबर के पास पहुंचाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ये 100 इधर गया तो यहाँ बचा 0, तो ये हो गया y² + 6y + 73 -100। अब बच्चों आपका आ जाएगा y² + 6y, 100 में से 73 गया तो बचा 27, बिल्कुल सही है। गलत क्या है कि आपने माइनस साइन ही लगाया, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो किसमें दिया है, माइनस में दिया है। तो अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करते हो बच्चों, इसको कंपेयर करोगे, ay² + by + c, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 6, c की वैल्यू क्या हो गई -27। इसमें तो आप बहुत धुरंधर होंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं सर a × c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1 और c की मल्टीप्लाई है -27, तो आया नंबर -27। मतलब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको इंटू करने पर -27 आए और प्लस करने पर b के बराबर आए, दैट इज 6। तो जो भी हमको a × c से मिलता है उसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 27, तो ये हो जाएगा 3 9 3 3 और ये हो जाएगा 3 1।
ठीक है। यहां पर हमको इनसे कितने नंबर मिले आगे, 3 पर बनाना कितने हैं, 2 बनाना है, कितने बनाना है 2। तो इन नंबर का आपस में हम 2 नंबर कैसे बना कर सकते हैं, इनटू करके बना सकते हैं बच्चों। कैसे बना सकते हैं, इनटू करके बना सकते हैं। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके मैंने एक नंबर बना दिया 9 और एक नंबर बना लिया 3। एक को ले लिया मैंने +9 और एक को ले लिया मैंने -3। अच्छा 9 - 3 हो जाएगा 6, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। और 9 +9 और -3 का इंटू करता हूँ -27, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, मतलब मैंने सही नंबर लिए। ठीक है, अब मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अब मैं सब रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो वीडियो को पीछे करके आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चों, 0 = y² + 6y - 27। तो यहां पर आप लिख सकते हो 0 = y² और 6y की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, +9 - 3 मतलब +9y - 3y - 27। अब पहले आपको इन दो में से कॉमन निकालना है, बाद में इन दोनों से कॉमन निकालना है। अच्छा इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, तो यहां से क्या आपको अल्फाबेट ही कॉमन आएगा, दैट इज y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा y + 9। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इन दोनों के आगे कौन सा प्लस और माइनस लिखा है। तो सर इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालते हैं, सर इन दोनों के पहले सबसे पहले साइन कौन सा है, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। फिर क्या लिख देते हैं, ये ब्रैकेट उठा के इधर पटक दो तो लिख दिया y + 9 और इस y के आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं है तो 1। अब इस y के आगे जो नंबर है और इस y के आगे के नंबर है तो इस वाले y के नंबर को इससे डिवाइड कर दो, तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। तो 0 = आ गया, एक आ गया y - 3 और एक आ गया y + 9। ठीक है, एक बार आप y - 3 को इक्वल रखोगे 0 को और एक बार y + 9 को इक्वल रखोगे 0 के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो 2 वैल्यू हमें यहां मिल चुकी है y की, और उसने बोला था y की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी वैल्यू मिली, 2, एक 3 और एक -9। पर बच्चों पता है वो आपको, ठीक है, ये कितने मिली 3 और -9, कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद और जय बोलो भारत।